2021 को अभी इस अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। अगर हम धरातल पे देखते हैं तो इस गाइडलाइंस को जिस स्पिरिट में दिया गया था उस स्पिरिट से एटलीस्ट अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगी। अगर हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो एक्चुअली मूलतः जिसको हम फाउंडेशन कह सकते हैं वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों को देख सकते हैं। बट विथ टाइम जिस तरीके से एक प्रक्रियाएं हुई और लोग इससे अपने आप को अलग करते गए, आज हमें जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं परिणाम है कि ग्राम सभा की मीटिंग, जो हम मीटिंग के ऊपर अगर फोकस करें तो वो ग्राम सभा की 4 मीटिंग में कोरम करने के लिए भी पंचायत को या सरपंच को या गांव को बहुत सारी मतलब जद्दोजहद करना पड़ता है कि वो कोरम हो, और यहाँ तक कि इवन सिस्टम को भी उसमें लगना पड़ता है कि वो कोरम हो। और ये हमें परिणाम दिख रहा है, ये कारण नहीं है। और ये परिणाम इसलिए आया है क्योंकि हर एक ग्राम सभा का मेंबर जो 18 साल के ऊपर का है वो अपने आप को उस इकाई का मेंबर और उस दायित्व के साथ नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं ये अगेन हमें परिणाम दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। वो विश्वास की एक ग्राम सभा एक ऐसा फोरम है, उस फोरम में मैं जाऊंगा तो उस फोरम मेरे लिए सिर्फ एक घर का बेनिफिट देने के लिए, मतलब मुझे एक घर चाहिए, प्लॉट चाहिए, फला चाहिए, शौचालय चाहिए, तो मैं एक बेनिफिशियरी बन के उस फोरम तक जाने की एक प्रक्रिया कहीं ना कहीं हमें दिखाई दी। और हर एक ग्राम सभा का 18 ऊपर का मेंबर, उसका एक मेंबर जो हम एक विधानसभा के मेंबर बोलते हैं, तो कैसे एक मन में उनकी दायित्व के साथ, उनकी जिम्मेदारी के साथ, उनकी सत्ता, वो सब हमें दिखाई देता है। लेकिन ग्राम सभा में जो 18 साल के ऊपर वाले लोग हैं वो हमें कहीं ना कहीं, हम भी पूरे जिम्मेदार है उसके लिए कि उनको एक बेनिफिशियरी, हम सब एक बेनिफिशियरी बन गए। और इसी के परिणाम की वजह से उस फोरम में जब विश्वास नहीं है तब मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं वहां जाती नहीं हूँ, इसके लिए उस फोरम को एक्टिव बनता नहीं है और उसमें विश्वास बैठने जैसा कुछ होता नहीं है। पहले वाले कामों का जो लेखा जोखा होना चाहिए कि क्या मैंने पहले कहा था, उसके सुझाव के बारे में क्या हुआ, या लोगों के जो प्रश्न है उसके लाइन डिपार्टमेंट कहाँ है उस ग्राम सभा में, तो ये सभी चीजें हमें आज दिखाई दे रही है। लेकिन ये गाइडलाइन को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये गाइडलाइन सभी प्रश्नों का कोई उत्तर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये गाइडलाइंस भी वापस फोकस करती है उन 4, 6, 8, 10 मीटिंगों के ऊपर। वेरएज ग्राम सभा इज नॉट अ मीटिंग, ग्राम सभा इज वो वाइब्रेंट फोरम जहां गांव के लोग अपनी गांव के स्कूल अगर गंदी है, अपने गांव के स्कूल में अगर कुछ नहीं है, तो वो गांव के लोगों को वो पीड़ा होती है कि मेरे गांव के स्कूल में ये तकलीफ है। उस राशन की दुकान के ऊपर लोगों को अगर राशन नहीं मिलता है तो वो निगरानी समिति जो वाइब्रेंट ग्राम सभा के ही मेंबर वो अपने आप से वहां पहुंचते हैं। गांव में अगर बीमारी हो, गांव में अगर कुछ भी हो, तो वो सबका प्रॉब्लम बनता है, उस तरीके का एनवायरमेंट। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा और रहा है। और इसमें भी वापस कहीं ना कहीं मैं सर को आज रिक्वेस्ट करूंगी, आज सभी इसके माध्यम से, कि ये गाइडलाइंस के साथ साथ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं तो उसकी ओनरशिप, उसका कैंपेनिंग, उसके लिए आईसी मटेरियल और उसका जिस तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स भी ओनरशिप लें, वो एक एनवायरमेंट बनाने का काम करते हैं। मेन डिपार्टमेंट तो करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री, फिर उसको राज्य भी ले लेते हैं और राज्य भी उसको आगे चलाते हैं। क्या मिशन ग्राम सभा या वाइब्रेंट ग्राम सभा मिशन को मेरा गांव मेरी ग्राम सभा मेरा पहचान, इस स्लोगन के साथ इस तरीके के मिशन नहीं बना सकता है? और अगर हम वैसे बनाते हैं तो गांव में जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे गुजरात में तो गांव में डेयरीज हैं मिल्क की, उनके जब चुनाव होते हैं तो गांव पूरा पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उनके लिए वो एक वाइब्रेंट फोरम है। तो क्या हम इस डेयरी कोऑपरेटिव नेटवर्क को, क्या हम गांव के दूसरे महिला मंडलों को, क्या हम गांव में आनंदी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है 25-30 सालों से ग्राम सभा को एक्टिव करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है, नॉट ओनली एक्टिव करने में बट वो वार्ड सभा, महिला सभा कराने में, और वो सही मायने में जीपीडीपी यानी रोड और रास्ता नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बट सामाजिक और अलग तरीके के मुद्दे, और जिसपे पैसे नहीं चाहिए, जिसमें सिर्फ गांव के लोग जुड़ने चाहिए, ये जो पूरा भाव और भावना और एकता आनी चाहिए, उसके लिए लड़ने वाले और काम करने वाले गुजरात में तो बहुत सारे ग्रुप्स कर रहे हैं अपने तरीके से। क्या हम इन सबको इस वाइब्रेंट ग्राम सभा मिशन के साथ जोड़ सकते हैं? तो मेरी बात मैं इसी से खत्म करूंगी कि इस गाइडलाइंस के साथ साथ ये एक कहीं ना कहीं
एक पुश, एक पंच, एक मोटिवेशन की जरूरत है इसको एक मिशन में बदलने के लिए, और वही स्पिरिट को नीचे कार्यान्वित हो, नहीं तो वापस से वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनता है। जैसे हमारे यहाँ भी 4 ग्राम सभा होनी है, तो 15 अगस्त को ग्राम सभा होनी है, तो 14 अगस्त को सरपंच को मैसेज मिलता है कि कल तेरे गांव में ग्राम सभा है, तो वो क्या मोबिलाइजेशन करेंगे। तो एक पूरा गवर्नमेंट का सिस्टमिक प्रोग्राम बन जाता है जिसको कैसे भी करके खत्म करना है और कैसे भी करके सिर्फ फोटोग्राफ्स बेचने हैं। तो मुझे लगता है इसका जिस स्पिरिट से इस गाइडलाइंस को निकाला था, उस स्पिरिट को नीचे पहुंचाने में हम सब जुड़ जाएं। और आज इस फोरम से मैं सर को विनती करूंगी कि इसको एक मिशन के तौर पे क्या नेक्स्ट ईयर हम इसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। क्या क्या हर एक डिपार्टमेंट, आज अगर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलेट को लेके गांव तक जा रहा है, तो वाइब्रेंट ग्राम सभा बनाने के लिए ये प्रोग्राम्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल्स एंड हस्बेंड्री, दूसरे डिपार्टमेंट्स अपने प्रोग्रामों के साथ इसका शामिल नहीं कर सकते। उनकी मीटिंगें अलग होती है, ग्राम सभा के कैलेंडर अलग होते हैं। तो ये इस तरीके से टूटे टूटे और बिखरे रूप में हम उसको देखेंगे तो हम उसको सिर्फ वो 6 मीटिंगें और 8 मीटिंगें ही देखते रह जाएंगे। तो मैं इसी से बात मेरी खत्म करूंगी।